अमर उजाला डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में कांग्रेस के विपक्ष के उप नेता श्री प्रमोद तिवारी जी। धन्यवाद अमर उजाला। सर, पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो चुका है। एक दिन हो गया है। किस मुद्दों को लेकर के आप शीतकालीन सत्र में आए हैं? विपक्ष के क्या मुद्दे हैं? देखिए, कई मुद्दे हैं और सब एक से एक महत्वपूर्ण है। 2300 करोड़ की रिश्वत अडानी समूह ने भारत सरकार ने अधिकारियों और लोगों को दी। अब 2300 की अगर रिश्वत है तो अमाउंट कितना होगा, कितने लाख करोड़ में होगा? ये भारत की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सवाल है, वाणिज्यिक ईमानदारी से जुड़ा सवाल है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है, भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, स्वाभिमान से जुड़ा हुआ सवाल है और दुनिया में भारत की छवि का सवाल। अब उस और हम नहीं कह रहे हैं, कोई एजेंसी नहीं कह रही, कोई अखबार नहीं कह रहा, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की न्यूयॉर्क की एक अदालत ने इसका संज्ञान लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने समन जारी किया है। तो अगर ऐसा मामला नहीं उठ सकता तो फिर उठेगा कौन सा? राइट सर। सर, आपने और खड़गे जी ने इस विषय को राज्यसभा में उठाने के लिए चेयरमैन को 267 के तहत ये नोटिस भी दिया है। लेकिन पहले दिन ये नोटिस पे चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन आपने लगातार मांग भी करी कि हम इसी नियम के तहत चर्चा चाहते हैं। अब कल से फिर हाउस शुरू होने वाला है, तो क्या इसी नियम पर हम लोग चर्चा चाहते हैं, क्या केवल डिबेट चाहते हैं, कुछ कार्रवाई भी चाहते हैं? और लगा जेपीसी की मांग भी विपक्ष और आप हमेशा से उठाते रहे इस मुद्दे पर। देखिए, ये देश हित से जुड़ा मुद्दा है। पहले हमें हमारी बात कह लेने दें, हम्म। फिर सरकार को तय करना है कि वो जेपीसी की हमारी मांग स्वीकार करती है या नहीं करती। मैं तो कहूंगा ये ऐसा मामला है जिसमें सीधे गिरफ्तार करना चाहिए और सौंप देना चाहिए न्यूयॉर्क को, वहां की अदालत को, जो लोग उसमें शामिल हैं। जो इसके साथ एविडेंस मिली है वो अपने आप में पर्याप्त है। जो सारे निकाले गए हैं, हम्म। किस किस से बात हुई, क्या क्या बात हुई, तो उसके बाद बचा क्या? और यहाँ पार्लियामेंट बैठी है कि अगर कोई दोषी हो तो उसे दंडित करे, इसलिए तो नहीं बैठी कि जो दोषी है उसको हम बचाने की कोशिश करें। कुछ छवि ऐसी जा रही है पार्लियामेंट की, सरकार की, कि हम बचाएंगे। कैसे बचाएंगे आप? ऐसे लगता है जैसे दाल में कुछ काला है। सरकार क्यों डरी हुई है? अडानी अपनी उतनी डिफेंस में नहीं बोल रहे, जिससे ज्यादा तो कहीं सरकार और भारतीय जनता पार्टी हाथ जोड़ के खड़ी हुई है कि ये मामला न उठने पाए। तो इसके मतलब अडानी और भाजपा एक। सर, आप यूपी से भी आते हैं। यूपी में तो वर्षों तक आपने राजनीति करी, लगातार 9 बार आप एमपी भी रहे वहां से। तो संभल हादसा जो हुआ है, वहां पर यूपी सरकार ने वहां के एमपी पे और विधायक पे एफआईआर दर्ज करी है। इसे लेकर कैसे देखते हैं इस पूरे उसको? देखिए, लगातार 9 बार विधायक रहा मैं, हम्म। ये सही है। 2 बार से संसद हम्म। सदस्य हूँ, ये भी सही है। पर मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी किसी गोलीकांड में 5 लोग, इतनी भारी पुलिस की उपस्थिति थी, पुलिस की उपस्थिति में 5 लोग मर गए और पुलिस खड़ी हुई कह रही कि हम नहीं जानते कैसे मरे, कौन मरे, कहां से मरे, और इल्जाम ये है कि पुलिस ने 5 को मारा। अब आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि पुलिस जो इनकाउंटर भी कर रही है उसमें पुलिस की गोली से नहीं करती। हम्म। पता नहीं कहां से दूसरे असलहे आ जाते हैं, दूसरे अस्त्र शस्त्र आ जाते हैं। शायद ये अपने को बचाने के लिए करते हैं। तो जब पुलिस वहां चारों तरफ से घेरे हुए तो फायरिंग हुई तो किसने की? या तो पुलिस उनको पकड़ती वहीं, हम्म। और अगर पुलिस नहीं पकड़ पाई तो ये आरोप तो अपनी जगह बहुत दमदार है कि पुलिस ने ही मारा। सर, कुछ नेता लोग वहां जा भी रहे थे, कुछ सांसद लोगों ने जाने का प्रयास भी किया, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उन्हें जाने से रोक दिया। तो क्या इंडिया ब्लॉक या कांग्रेस का कोई प्रतिनिधिमंडल आने वाले दिनों में वहां जाएगा, ताकि वहां लोग जो है उनसे मुलाकात हो आप सके? प्रतीक्षा करिए, अवश्य। सर, हाल ही में महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसमें कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। पार्टी को, पूरे इंडिया ब्लॉक को ये उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी इसमें कहीं ना अच्छा करेगी। तो चलिए, इस इंडिया ब्लॉक गलती कर बैठा, मीडिया क्यों गलती कर बैठा? मीडिया ने तो बिल्कुल
आर पार और करीब करीब बताया था। आज की एक घटना बताऊं, नांदेड़ से जो सांसद हुए, हम्म। बामुश्किल से कई बार काउंटिंग के बाद जीते, वो अपने लोकसभा क्षेत्र से विधानसभा में 1,42,000 कम वोट मिले हमारे विधायक जो उम्मीदवार। ये क्या है? 10-5 हजार का फर्क, जो 1,42,000 का फर्क पड़ गया, यानी कि विधानसभा में रिगिंग हुई। और वो रिगिंग ईवीएम की है, किस तरह है, क्या है, ये एक बहुत गंभीर सवाल पैदा करता है। इससे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। सर, ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो ये ईवीएम को लेकर के क्या कोई कांग्रेस का या इंडिया ब्लॉक का जो वो समूह है, वो वापस से चुनाव आयोग से मिलने का, इस जो महाराष्ट्र चुनाव में जो हुई है देखिए, इस गड़बड़ियां। बारे में महाराष्ट्र ही नहीं, हरियाणा या कई जगह जो ऐसी गंभीर शिकायतें आई हैं, उस पर मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है। उस पर क्या रास्ता अख्तियार किया जाए, इस पर बैठ के हम तय करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से महाराष्ट्र ने हिला कर रख दिया है लोकतंत्र को। कि मैंने जो एक उदाहरण दिया, पार्लियामेंट में 1,42,000 वोट ज्यादा मिल रहा है, मतलब 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार का फर्क हो जाए 1,42,000 का फर्क उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। सर, महाराष्ट्र का जो इलेक्शन रहा, अब इसके बाद अगले कुछ महीनों में दिल्ली की तैयारी शुरू हो जाएगी। दिल्ली में जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उन्होंने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। तो क्या कांग्रेस के लिए क्या कैसे तैयारी देखते हैं? मतलब हालांकि कांग्रेस ने भी बढ़त लेते हुए अपने प्रभारी और कमेटियों के चेयरमैन भी घोषित करना शुरू कर दिए हैं। तो अब कैसे तैयारी रहेगी, चूंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अब दिल्ली महत्वपूर्ण एक राज्य है। जनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है, पदयात्रा चल रही है, डोर टू डोर हमारे कांग्रेस की यात्रा जा रही है। इसमें सभी बड़े नेता बारी बारी शामिल हो। उस पर क्या रास्ता अख्तियार किया जाए, इस पर बैठ के हम तय करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से महाराष्ट्र ने हिला कर रख दिया है लोकतंत्र को। कि मैंने जो एक उदाहरण दिया, पार्लियामेंट में 1,42,000 वोट ज्यादा मिल रहा है, मतलब 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार, 15 हजार का फर्क हो जाए 1,42,000 का फर्क उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। सर, महाराष्ट्र का जो इलेक्शन रहा, अब इसके बाद अगले कुछ महीनों में दिल्ली की तैयारी शुरू हो जाएगी। दिल्ली में जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उन्होंने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतार दिए हैं। तो क्या कांग्रेस के लिए क्या कैसे तैयारी देखते हैं? मतलब हालांकि कांग्रेस ने भी बढ़त लेते हुए अपने प्रभारी और कमेटियों के चेयरमैन भी घोषित करना शुरू कर दिए हैं। तो अब कैसे तैयारी रहेगी, चूंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अब दिल्ली महत्वपूर्ण एक राज्य है। जनसंपर्क अभियान हमारा चल रहा है, पदयात्रा चल रही है, डोर टू डोर हमारे कांग्रेस की यात्रा जा रही है। इसमें सभी बड़े नेता बारी बारी शामिल हो रहे हैं। तो हमारे लिए तो बिल्कुल पूरी ताकत लगा के, पूरी शक्ति लगाकर हमें दिल्ली वापस लाना है, क्योंकि जनता के मन में ये बैठा हुआ है कि शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार के बाद विकास नहीं हुआ, जिस अपेक्षा के साथ होनी चाहिए तो वो नहीं हुई। सर, आम आदमी पार्टी ने चूंकि उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, तो क्या दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पे अभी हमारे विकल्प खुले हैं, या पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में जाएगी? ये बहुत जल्दी है अभी कुछ अच्छा। कहना। समय आने दीजिए, समय पर इस पर विचार विमर्श करके सारी परिस्थितियां देखेंगे। क्या मिलकर लड़ना ठीक है या अलग अलग लड़ना ठीक है, ये सब तमाम एक कुछ सर, अपने देश विचार में देंगे। ज्वलंत मुद्दा और उठा है मणिपुर का। थोड़े दिनों बाद वापस से मणिपुर में हिंसा की खबरें आ रही हैं, वहाँ उपद्रव की खबरें आ रही है। लगातार सरकार इस मोर्चे पे फेल है। हाल ही उसके जब बीते दिनों जब ये घटनाक्रम चल रहा था, राहुल गांधी खुद भी पहुंचे थे वहां पे लोगों से मिलने। तो क्या वापस से कुछ ऐसा प्लान कांग्रेस करेगी, या आप लोगों का कोई प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा, लोगों से मिलेगा? देखिए, एक तरफ तो राहुल गांधी जा रहे हैं, उनको काफी रोका टोका गया, फिर भी गए। एक बार हम लोग भी, अभी राहुल जी की यात्रा शुरू हुई तो मैं स्वयं और राहुल जी वगैरह सभी गए थे। पर प्रधानमंत्री का कान पे जू नहीं। वो एक सीमावर्ती राज्य है, संवेदनशील राज्य है, उसकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। और वहां ये हालत है कि नियंत्रण के बाहर सारी स्थितियां, सड़कों पर बलात्कार हो रहे हैं, सड़कों पे हत्याएं हो रही हैं, यातना दे के हत्या हो रही है। ये लगता नहीं कि वो भारतवर्ष का हिस्सा है। और ये कोई महीने 2 महीने से नहीं हो रहा है, 1 साल से कहीं ज्यादा से हो रहा है। ये कंप्लीट फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। वहां का मुख्यमंत्री बदलने की बात होती है, भाजपा जिद पे अड़ी हुई है। मैं तो वहां कहता हूँ कि वहां जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सीधे जिम्मेदार केंद्र सरकार है। सर, एक अंतिम प्रश्न और पूछूंगा आपसे कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुन करके अब लोकसभा में आ गई है। इसे हालांकि ये कांग्रेस के लिए काफी मजबूती की बात है। अब दोनों
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक ही सदन में बैठेंगे। भाजपा इस पे आरोप लगा रही है कि ये परिवारवाद को बढ़ावा है और तीनों गांधी परिवार के हम सदस्य अब वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। अब अगर वो अपने दामन में पहले झांक के देख ले, कितने परिवार ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आए हुए, अंदर से आए हुए, उनमें परिवारवाद उनको नहीं दिखता है। अपने मंत्रियों में देख लें, अपने और लोगों में देख लें। सवाल ये नहीं है, सवाल 4 लाख से जीत के प्रियंका गांधी आई वायनाड से, तो 4 लाख मतदाता से जीती हैं और वोट तो उनको बहुत मिला है। तो क्या उस जनादेश की अवहेलना कर देंगे? ऐसा तो नहीं कि प्रियंका गांधी जी को कोई वसीयत के थ्रू पहुंच गई है लोकसभा में। तो ये तो जन आकांक्षाओं का अपमान है ये कहना कि ये परिवार। अमर उजाला से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमर उजाला को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।